कहा गया है dash comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person। तो बाकी पर्सन को रिसोर्सेज अवेलेबल थे, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी, लेकिन एक कोई ऐसा पर्सन था जिसको वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तो क्या उसके अंदर आ जाएगा? तो मतलब उस प्रॉपर्टी को या उस फिनोमेना को क्या कहा जा सकता है? दैट कैन बी कॉल्ड एज इनइक्वालिटी। तो ठीक है, तो वो हो जाएगा इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा गया है व्हाट शोज दैट इंडिया इज कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है जिसको अनेकता कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो क्यों, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, मतलब क्या चीज़ें शो करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बी पार्ट में बोला गया है प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। ये बिल्कुल सही है, हम लोग डिफरेंट रिलीजन्स भी प्रैक्टिस करते हैं, और साथ ही साथ सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, और अलग अलग फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। इसका मतलब तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ। ठीक है, तो लद्दाख कहाँ लाई करता है, किसके ईस्ट में लाई करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, मतलब किस जगह के ईस्ट में लाई करता है? तो जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आपको पता होगा लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। पहले लद्दाख एक रीजन हुआ करता था। ठीक है, अब लद्दाख क्या है? लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल इन लद्दाख। अब लद्दाख में ज़्यादा एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, उसका कारण पूछा गया है। सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, क्योंकि यहाँ पे पहली बात बारिश नहीं होती, एंड इज कवर्ड विद डैश फॉर लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। और ज़्यादातर साल में, पूरे साल में क्या यहाँ पे कवर होता है? तो ये स्नो हमेशा यहाँ पे कवर रहती है। बहुत ठंडा प्लेस है लद्दाख, तो इसका आंसर हो जाएगा स्नो, जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, ना के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है पीपल इन लद्दाख कीप शीप एंड गोट्स। तो जो लद्दाख के लोग हैं वो दो चीज़ रखते हैं, एक शीप रखते हैं और एक गोट्स रखते हैं। द डैश इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूसेस पश्मीना वुल। एक बहुत फेमस यहाँ पे वुल पाया जाता है जिसको कहते हैं पश्मीना वुल। और ये वुल किससे निकाला जाता है? कि कौन इसको मतलब किस जानवर से निकाला जाएगा, किस एनिमल से निकाला जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज गोट्स, सेकंड ऑप्शन इज शीप्स एंड थर्ड ऑप्शन इज याक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? गोट्स से निकाला जाता है, बकरियों से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है बुद्धिज्म रीच्ड डैश वाया लद्दाख। तो बुद्धिज्म कहाँ पहुंचा था लद्दाख के थ्रू? तो बुद्धिज्म पहुंचा था टिबेट। टिबेट को टिबेट है, अब जो टिबेट है वो चाइना ने उसको एक्वायर भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उससे पहले देख लेते हैं लद्दाख के बारे में थोड़ा सा। लद्दाख में जब आप ट्रेडिशंस देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके के वहाँ पे भी ट्रेडिशंस हैं। और वहाँ पे जो तिब्बत की एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिक है जिसका नाम केसर साग है, उसको गाया भी जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पे मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों लोग मिलके इसको गाते हैं। तो ये हमारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, ये भारत की डाइवर्सिटी या बोल सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, केरला इज अ स्टेट इन डैश कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो केरला के बारे में बताना है कि केरला कहाँ पे सिचुएटेड है इंडिया के। आप देखेंगे अगर मान लीजिए इंडिया का ये साउथ पोर्शन है, तो केरला आप जब देखेंगे तो यहाँ पे केरला सिचुएटेड है। तो ये कौन सा पोर्शन हो जाएगा? दिस विल बी साउथ वेस्ट। सो साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, साउथ में भी है और किधर है? वेस्ट में भी है। तो साउथ वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डैश आर ग्रोन ऑन द हिल्स ऑफ केरला। तो केरला की जो हिल्स है वहाँ पे कौन सी चीज़ ग्रो करी जाती है? पेपर। पेपर का मतलब होता है काली मिर्च। क्लोव्स। क्लोव्स का मतलब लौंग होती है। कार्डमम्स। ठीक है, कार्डमम्स भी आप लोगों को पता होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कार्डमम को हिंदी में क्या कहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव। तो आपको याद रखना है कि कार्डमम, क्लोव्स एंड पेपर, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे क्या करी जाती हैं? ग्रो करी जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें देखिए बोला गया है द डैश डिस्कवर्ड द फर्स्ट सी रूट। किसने डिस्कवर करी थी पहली सी रूट? ये बताना है। द डैश डिस्कवर्ड द फर्स्ट सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। तो आपको पता है वास्को ड गामा सबसे पहली जिसने सी रूट खोजी थी भारत के लिए, यूरोप से भारत के लिए जो पहली सी रूट खोजी थी वो वास्को ड गामा ने खोजी थी। आपको बताना है कि ये कौन सा ट्रैवलर था, कहाँ का ट्रैवलर था? तो ये एक पोर्टुगीज ट्रैवलर था। तो पोर्चुगीज इसका आंसर सही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड इंडिया 700 ईयर्स एगो, तो अप्रॉक्सीमेटली 700 ईयर्स पहले इब्न बतूता आया था। इसने अपने एक ट्रेवलॉग में ये लिखा है कि द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम एंड इन विच ही डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ मुस्लिम। तो मुस्लिम के लाइफ के बारे में इसने एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि मुस्लिम जो थे यहाँ पे बहुत हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी होते थे। तो क्या ये सही है कि ये गलत है, क्या वैसा लिखा है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। तो ऐसा इसने बिल्कुल लिखा है कि जो मुस्लिम्स होते थे इंडिया में वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी होते थे और आज भी होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और हमेशा होते भी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच एज। तो केरला के जो लोग हैं वो कौन कौन से रिलीजन फॉलो करते हैं? तो जुडाइज्म है, ये भी फॉलो करते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सभी रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहा गया है द बोट रेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डैश फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। तो केरला में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें बोट रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और उस फेस्टिवल का नाम क्या है पूछा गया है, तो उस फेस्टिवल को बोलते हैं ओनम। ठीक है, ओनम बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस। तो स्पाइस का कल्टिवेशन केरला में क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसकी ज्योग्राफी, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी है। ठीक है, तो इस वजह से हो पा रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है। और सेकेंड पार्ट में बोला गया है स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वुल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स। तो ट्रेडर्स जो लद्दाख आए, ट्रेडर्स जो केरला आए, वो किसकी वजह से आए? तो स्पाइसेस की वजह से वो लोग केरला गए। और लद्दाख में क्यों आए? तो पश्मीना वुल, अभी मैंने आपको बताया था पश्मीना वुल बहुत फेमस था जिसकी वजह से वो लोग लद्दाख गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है जलियांवाला बाग मैसेकर took place in dash in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people killing many and wounding even more। तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था जिसको जलियांवाला बाग मैसेकर भी कहते हैं। वो कहाँ पे हुआ था क्वेश्चन मेनली ये पूछा गया है, लेकिन उसकी पूरी कहानी आपको बता दी गई है कि उसमें क्या हुआ था कि एक ब्रिटिश जनरल था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ब्रिटिश जनरल का नाम दे सकते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ब्रिटिश जनरल जिसने फायर ओपन कर दी थी और बहुत सारे निहत्थे लोग मार दिए गए थे। ठीक है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट के विरोध में वहाँ बैठे थे, उसके खिलाफ वहाँ बैठे थे जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहते थे। और इसमें भी थोड़ा सा बता देते हैं कि रॉलेट एक्ट में क्या था कि अगर कोई भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी चीज़ कहता है या मान लीजिए कोई प्रदर्शन करता है तो ये लोग, इनके पास आज़ादी आ चुकी थी, ब्रिटिशर्स के पास ये फ्रीडम आ गई थी कि वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ख़राब चीज़ थी जिसके अगेंस्ट में लोग यहाँ पे उस ग्राउंड में जलियांवाला बाग जिसको कहते हैं वहाँ पे बैठे थे और इसने गोली चलवा दी थी। तो ये जो जलियांवाला बाग है ये कहाँ पे है? तो ये है सी पार्ट, दैट इज़ अमृतसर। पंजाब में अमृतसर एक जगह पड़ती है, वहीं पे ये लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसकी है, किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। तो इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैंने अभी बोला भी था कि भारत में अनेकता है लेकिन फिर भी एकता है, तो इसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये वर्ड किसने कॉइन किया है? तो ये वर्ड भी कॉइन किया है जवाहरलाल नेहरू ने। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं जो सीधे सीधे आपको मिलेंगे। अभी 18 क्वेश्चन से उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इंडियाज नेशनल एंथम इज कंपोज्ड बाय डैश। तो नेशनल एंथम इंडिया का किसने कंपोज किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल एंथम हमारा जनगण मन है। ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है हमारी भारत की यूनिटी का। कहीं भी नेशनल एंथम होता है तो अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है, एक देशभक्ति की फीलिंग अपने आप से आ जाती है। नेशनल एंथम हो चाहे नेशनल फ्लैग हो, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के, जिसको सुन के कहीं ना कहीं फील होने लग जाता है कि हमारा भारत सबसे महान है। फील क्या होता है? हमारा भारत वैसे सबसे महान है भी। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सबको पता होना चाहिए। तो नेशनल एंथम जो है वो किसने लिखा है? नेशनल एंथम लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में भी सबको पता होगा। आपको बताना है कि इन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ लिखी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने अगर किताब पढ़ी होगी तो आपने जरूर ये चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। तो समीर एक, यहाँ पे देखिए दो समीर की बात हो रही है, जिसमें से पहले समीर का नाम है समीर एक और दूसरे समीर का नाम था समीर दो। तो समीर एक जो था वो तो स्कूल जाता था, लेकिन समीर दो क्या करता था, तो वो क्या बेचता था, तो वो बेचता था न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें कहा गया है समीर एक इज मोर फेमिलियर विद डैश, समीर दो स्पीक्स हिंदी। तो समीर एक की बात करी गई है, यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है। आप लोग एनसीईआरटी अगर देखेंगे तो डाइवर्सिटी चैप्टर में एग्जाम्पल बताया गया है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो समीर एक के बारे में बताया गया है कि समीर एक किस चीज़ से फेमिलियर था, तो वो इंग्लिश से फेमिलियर था। उसको सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता था, मतलब सब्जेक्ट क्या होता है उसको ये तक नहीं पता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें कहा गया है समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, ठीक है। वाइल समीर एक इज अ हिंदू, समीर दो क्या है, समीर दो एक मुस्लिम है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगले लेक्चर पे हम लोग एक और मल्टीपल चॉइस सेशन के साथ आपके साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद। और आप लोग इस लेक्चर को फॉलो करते रहिए, इस चैनल को फॉलो करते रहिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारी बातें आप सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पता आगे चलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। जय हिंद।